अगर मैं आपसे कहूं कि अब जॉब लेना और पैसे कमाना बहुत ही आसान है तो हाय फ्रेंड्स, मैं तान्या पुनिया आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल नॉलेज नुक्कड़ में। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगी जिनमें जॉब लेना बहुत आसान है और उसमें आप फ्रीलैंसिंग का भी काम कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। तो जो हमारी 5वें नंबर पे स्किल आती है वो है वेब डेवलपमेंट की। तो अब वेब डेवलपमेंट या वेब डेवलपर्स कौन होते हैं? तो हम जो भी वेबसाइट देखते हैं गूगल पे, राइट, या कहीं भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो वो वेबसाइट कौन बनाता है? वो एक वेब डेवलपर बनाता है। अब वेब डेवलपर में 3 कैटेगरी आती है। पहले होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। तो फ्रंट एंड डेवलपर का क्या काम होता है? जो भी हम वेबसाइट का इंटरफेस देखते हैं, उसमें हम कंटेंट देखते हैं, कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस, ये सब जो हम देखते हैं वो एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। अब फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हमें कौन सी स्किल्स चाहिए होती है? तो जो 3 मेन स्किल्स हैं वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कार का। तो कार का जो कलर होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी बॉडी कैसी है, राइट, वो दिखने में कैसी है, ये सब क्या हुआ? एक कार का फ्रंट एंड हुआ। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी में। तो जो वेब डेवलपमेंट की दूसरी कैटेगरी है वो है बैकएंड डेवलपर। अब बैकएंड डेवलपर का काम होता है किसी भी वेबसाइट के पीछे जो एक डेटा स्टोर होता है या एक एल्गोरिथम रन होती है, राइट, वो काम कौन करता है? वो बैकएंड डेवलपर्स करते हैं। जैसे कि कार के ही एग्जांपल में अगर हम ले तो कार का इंजन, तो जो मैकेनिक कार का इंजन बनाते हैं वो कौन हुए? कार के बैकएंड डेवलपर्स। अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी में। तो थर्ड कैटेगरी होते हैं फुल स्टैक डेवलपर्स। अब फुल स्टैक डेवलपर्स वो होते हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम करते हैं, राइट। बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो होती है हमारी Node.js, Django, PHP। एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट में ये सारी स्किल्स लगती हैं। तो ये थी हमारी 5th नंबर की स्किल। अब हम आते हैं हमारी 4th टॉप स्किल कौन सी है। तो जो 4th नंबर पे हमारी स्किल है वो है ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर्स की। तो आज की डेट में ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर हर जगह उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, राइट। चाहे आप एक टीवी सीरियल ले लें, चाहे आप एक कंपनी ले लें, मूवीज ले लें, हर जगह इनकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें जो हम ग्राफिक्स डालते हैं, हमें अगर कुछ एडिटिंग करनी है, हमें कोई एनिमेशंस डालनी है, तो ये सारा काम कौन करता है? ये करते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर्स, राइट। इनके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए रहती है? तो इसके लिए स्किल्स जो चाहिए रहती है वो है हमारी एडोबी प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड एडोबी फोटोशॉप। तो ये थी 4th नंबर की स्किल। अब हम चलते हैं हमारी 3rd नंबर की स्किल पे। तो हमारी 3rd नंबर की जो स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग की। जी, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? आज के डिजिटल एरा में हमको किसी को भी अगर कुछ भी शोकेस करना है ऑनलाइन या हमें कुछ एडवर्टाइज करना है ऑनलाइन, तो वो हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। डिजिटल मार्केटिंग में हम जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग हो गया, SEO मार्केटिंग हो गया, राइट, ये सब होता है डिजिटल मार्केटिंग में। नाउ द टॉप मोस्ट स्किल एंड द सेकेंड नंबर ऑफ स्किल इज डेटा एनालिस्ट। तो अब डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं? किसी भी कंपनी में किसी एक मैनेजर को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनको वो डिसीजन लेने में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट का बेसिक रोल क्या होता है? डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो एक रॉ डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं, राइट। वो बताते हैं कि इस डेटा से हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल्स देखी है, राइट, बिग बिलियन डे सेल्स वगैरह हमने अमेजोन में देखी है। तो उसमें किस प्रोडक्ट में क्या प्राइस होना चाहिए, कितना डिस्काउंट होना चाहिए, किस प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट रन होनी चाहिए, राइट,
ये सब की एनालिसिस कौन करते हैं? डेटा एनालिस्ट। तो वो कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रीवियस सेल्स डेटा, राइट, उससे कलेक्ट करके वो बताते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में कितना डिस्काउंट होना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट रन होनी चाहिए। ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट का ये काम रहता है। अब हर एक इंडस्ट्री में डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है, ठीक है, ना कि इंडिया में बल्कि बाहर भी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया जाने का, तो यू मस्ट गो विद डेटा एनालिस्ट स्किल्स, राइट, क्योंकि अब बाहर की कंट्रीज ने, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने डेटा एनालिस्ट के लिए ओपनिंग्स निकाली हैं। तो आप घर बैठे बैठे यहीं से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड डायरेक्ट जॉब वीजा पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट के लिए हमें क्या क्या स्किल्स लगती हैं? सबसे पहली स्किल होती है हमारी MS एक्सेल, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस पर हम कुछ फंक्शंस वगैरह अप्लाई करते हैं, राइट। सेकेंड स्किल होती है हमारी SQL एंड थर्ड स्किल होती है हमारी विजुअलाइजेशन टूल्स। तो विजुअलाइजेशन टूल्स में हम कोई कंपनीज यूज करती हैं पावर BI, तो कुछ कंपनीज यूज करती हैं टैबलो। नाउ तो ये थी हमारी सेकेंड नंबर की स्किल। नाउ अब हम आते हैं हमारी टॉप स्किल, नंबर 1 स्किल, वो है हमारी डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? हम अगर मैं इसको एक एग्जांपल दूं तो हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं। तो अगर मैंने कोई एक मूवी सर्च की है नेटफ्लिक्स या यूट्यूब में, मैंने एक साउथ इंडियन एक्शन मूवी सर्च की है, ठीक है, या मैंने देखी है, मान लीजिए मैंने एक मूवी देखी है पुष्पा, ठीक है, तो वो एक साउथ इंडियन मूवी हो गई। अब जब मैं दोबारा नेटफ्लिक्स या यूट्यूब ऑन करूंगी तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगी सेम जॉनर की, मुझे वो मूवी सजेस्ट करेंगे। लाइक जैसे मैंने पुष्पा देखा तो अब वो मुझे KGF सजेस्ट कर सकते हैं, वो मुझे RRR सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे सजेशन के पीछे जो एक एल्गोरिथम रन होती है, वो एल्गोरिथम कौन बनाता है? वो बनाते हैं डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट के लिए हमको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती है? डेटा साइंटिस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में आप पाइथन आती हो, आपको R आती हो, ठीक है, तो ये दोनों आपको आ सकती हैं। सेकेंड जो है वो है हमारी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेटा साइंटिस्ट प्लस डेटा एनालिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। थर्ड जो है वो है हमारी मैथ्स। तो अगर हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो हमारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि एक्सीलेंट होना चाहिए, बट अच्छा होना चाहिए, हमें गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों के बारे में, ठीक है। फिर हमारा आता है मशीन लर्निंग। तो हमें मशीन लर्निंग भी पढ़नी पड़ती है एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो ये थी हमारी कुछ टॉप स्किल्स। और डेटा साइंटिस्ट के साथ जो अभी टॉप में चल रही है वो है AI इंजीनियर्स, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट जो है वो AI का एक सबसेट है, क्योंकि AI एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, राइट। AI में क्या होता है? AI में जैसे कि आप मान लीजिए हमारा गूगल असिस्टेंट है, हमारा सीरी है, एलेक्सा है, ये सब कौन बनाता है? ये बनाते हैं हमारे AI इंजीनियर्स। अब अगर मैं और एग्जांपल दूं तो आपने कोई एक ट्रैवल वेबसाइट ओपन की है, राइट। वेबसाइट जैसी आपने ओपन की, आपको नीचे एक पॉपअप आ गया कि हाय व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। तो वो पॉपअप कैसे आता है? वो ट्रेन मैकेनिज्म होता है, और वो मैकेनिज्म जो बनता है वो बनता है यूजिंग AI, और उसको बनाते हैं AI इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी टॉप 5 स्किल्स फॉर टुडेज एरा। अगर आपको और इन ऐसी स्किल्स के बारे में जानना है या आपको इन स्किल्स के बारे में डीप में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, जो है नॉलेज नुक्कड़। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन स्किल्स को यूज करके आप जॉब कैसे ले सकते हैं, प्लस आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कैसे उठा सकते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया के बट बाहर के भी, एंड आप बाहर के लिए भी जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
So guys, stay tuned to our channel, that is Knowledge Nukkad.